एक आदमी ने अपनी घड़ी घुमाई और अगले ही पल वह 1960 के दशक से सीधे 2026 में पहुंच गया। वह इस अचानक बदलाव को समझ ही रहा था कि उसे खाने की खुशबू आई और वह उस खुशबू के पीछे पीछे एक फूड स्ट्रीट तक जा पहुंचा, जहां उसने ऐसे ऐसे खाने देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वहीं उसकी नजर भुने हुए चिकन पर पड़ी और वह उसकी ओर खींच गया। जब उसने कीमत पूछी तो उसे पता चला कि एक पीस $16 का है, जो उसे बेहद महंगा लगा क्योंकि उसके समय में इतनी चीज बहुत कम पैसों में मिल जाती थी। उसके पास केवल 20 युआन थे, लेकिन अपनी बहन को मांस खिलाने की इच्छा से उसने उसे खरीदने की कोशिश की। जब उसने पैसे दिए तो दुकानदार ने उन्हें नकली समझ लिया और उसे वहां से भगा दिया। तभी वहां से गुजर रहे एक एंटीक दुकान के मालिक ने उन पैसों को देखा और पहचान लिया कि वे बहुत पुराने और कीमती हैं। उसने उन्हें खरीदने की पेशकश की और बड़ी रकम देने को तैयार हो गया, जिससे वह आदमी हैरान रह गया। अब उसे समझ आ गया कि उसके समय की पुरानी चीजें आज के समय में बहुत कीमती हो सकती हैं। उसने पैसे बेच दिए और एंटीक दुकानदार के साथ उसकी दुकान पर गया, जहां उसे एक मोबाइल फोन दिया गया और उसे इस्तेमाल करना भी सिखाया गया ताकि वह आगे भी पुराने सामान बेच सके। इसके बाद उसने बाजार से जरूरी सामान और खाना खरीदा और फिर वापस 1960 के दशक में लौट आया। वहां उसकी बहन रो रही थी क्योंकि उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ रही थी और वह खुद भी इसी स्थिति में था। लेकिन अब उसके पास एक नया तरीका था। उसने अपनी बहन को खाना दिया और उसे भरोसा दिलाया कि अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसी दौरान गांव में एक व्यक्ति भूख से बेहोश हो गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसने आगे बढ़कर लोगों को आश्वासन दिया कि वह खाना जुटा सकता है और उनकी मदद करेगा। उसने लोगों को बताया कि पुराने सामान के बदले वह भोजन ला सकता है। धीरे धीरे लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया और अपने अपने पुराने सामान उसे देने लगे। वह उन सामानों को लेकर 2026 में जाकर बेचने लगा और उससे मिले पैसों से वापस आकर गांव के लोगों के लिए खाना और जरूरी चीजें जुटाने लगा। धीरे धीरे उसकी वजह से गांव की हालत सुधरने लगी और लोग उसे अपना सहारा मानने लगे। एक दिन किसी ने एक पुराना फूलदान उसे दिया जिसे सब बेकार समझ रहे थे, लेकिन उसने उसे भी ले लिया क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में उसकी कीमत मिल सकती है। इस तरह वह समय के बीच आना जाना करके पुराने सामान को बेचकर लोगों की मदद करता रहा और उनकी जिंदगी बदलने लगा। शहर में भी उसके नए संबंध बनने लगे और वह धीरे धीरे इस नई दुनिया में खुद को ढालने लगा। हालांकि कुछ लोगों को उसके तरीके पर शक था, लेकिन वह बिना रुके अपने काम में लगा रहा। उसकी यह अनोखी क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, जिसके सहारे वह अपने परिवार और पूरे गाँव की किस्मत बदलने लगा।